नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। और आज हम लोग बात करने वाला है साइड डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, और उसी में से आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका साइड डिस्टेंस। और एक एकलौता ऐसा एक टॉपिक है जिसमें मतलब ऐसा टॉपिक है ना कि स्टूडेंट को जो है वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ही ये पता रहता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में कन्फर्म आना ही आना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो बात करते हैं साइड डिस्टेंस का। देखिए साइड डिस्टेंस, अब ये साइड डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। तो साइड का मतलब होता है देखना, यानी कि अगर कोई भी आदमी जो है वो अगर हाईवे पे चल रहा है या रोड पे चल रहा है तो वो जितना आगे तक वो दिख पा रहा है, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और चलाते हुए अगर वो आगे जा रहा है रोड पे, और रोड पे उसको जितना आगे तक डिस्टेंस उसको दिख रहा है वही होता है उसका साइड डिस्टेंस। जो विजिबल डिस्टेंस होता है ड्राइवर के लिए बोल सके तो बोल सकते हैं कि ड्राइवर के लिए जो विजिबल डिस्टेंस होता है ना है हाईवे पे, उसी को बोला जाता है साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि साइड डिस्टेंस जो आपका होता है इसके लिए मतलब कुछ क्राइटेरिया रहता है। जैसे आपको हम बताए थे कि एक टर्म आता है IRC, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। ये कमेटी है जो कि क्या करता ना है कि कुछ रिकमेंडेशन देता है, और उसी रिकमेंडेशन के अनुसार हम लोग का सारा चीज़ होता है, और जो भी हाईवे में डिजाइन वगैरह होता है वो इसी के रिकमेंडेशन के अनुसार होता है। तो ये जो है ना वो रिकमेंडेशन कर दिया है कि आपको हम पहले ये चीज़ बता चुके हैं कि जो ड्राइवर का जो हाइट रहना चाहिए मिनिमम हाईवे पे वो 1.2 मीटर रहना चाहिए। ठीक है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है रोड पे, ठीक है, चाहे वो मूविंग ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे में चाहे तो वो रोड पे रुका हुआ हो, मतलब रोड पे कुछ हो, या फिर रोड पे वो चल रहा हो, उसका जो हाइट होना चाहिए वो मिनिमम 0.15 मीटर होना चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर। अगर इतना से कम, इतना से छोटा हाइट का अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि ये जो साइड डिस्टेंस यानी कि जो देखने की बात की जा रही है, हम आप लोग को जो बता रहे हैं कि जो विजिबल डिस्टेंस सामने होना चाहिए हाईवे पे या रोडवे पे, तो वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि ड्राइवर जो होना चाहिए ना वो रोड सरफेस से 1.2 मीटर जो है वो हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, और सामने का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन आपका मूविंग भी हो सकता है, यानी कि मूव करते हुए, यानी कि सामने से आता हुआ कोई गाड़ी भी हो सकता है, या फिर कोई स्टेशनरी हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे रुका हुआ कोई चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम उसका जो हाइट होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम हाइट। ठीक है, और ये मिनिमम हाइट यहाँ पे ये 1.2 मीटर होना चाहिए ड्राइवर के आई लेवल का हाइट। ठीक है, कि आई लेवल जो ड्राइवर का है वो रोड सरफेस से इतना ऊंचा तो रहना ही चाहिए, और उसके बाद जो जहाँ तक वो देख पाता है उसी को बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस क्या होता है ये आप लोग को शायद अब क्लियर हो गया होगा। हम लोग बात करते हैं कि साइड डिस्टेंस में हम लोग को क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग के सिलेबस के अनुसार जो है वो साइड डिस्टेंस में आपको दो चीज़ पढ़ना है। एक तो पढ़ना SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, और सेकेंड है आप लोग का OSD, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग को हम लोग अभी छोड़ देते हैं और बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो आपका बेसिकली क्या होता है। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है SSD। तो देखिएगा सीधी सी कॉमन सी बात है कि सपोज करिए आप, दिख रहा है ना अच्छा से, हाँ,
तो सपोज करिए कि आप जो है ना वो रोड पे चल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं या बाइक से किसी से चीज़ से बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई कार से जा रहे हैं। तो अगर आप कार से रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है वो सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया, ठीक है, तो आप क्या करें कि वहाँ पे ब्रेक लगाइएगा। और जाहिर सी बात है कि ब्रेक आपको ऑब्स्ट्रक्शन से इतना दूर पहले लगाना होगा जहाँ तक कि गाड़ी जो है ऑब्स्ट्रक्शन तक पहुँचते उससे पहुँचने से पहले ही गाड़ी जो है वो रुक जाए आपका, ठीक है। तो जब आपने ये सोचा कि हमें जो है वो गाड़ी को अब रोकना है, ठीक है, आपने उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सामने कुछ देखा, आपको लगा कि नहीं हम साइड से निकाल करके पार कर देंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा मोड़ा कोई ऊंचा चीज़ है, ठीक है, तो ब्रेकर वगैरह है, तो हमको लगा कि नहीं यहाँ पे गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही पार कर देंगे। तो मतलब क्या होता है ना कि जब भी हम गाड़ी को अगर रोकना चाहते हैं कि सामने से कुछ आ रहा है या पहले से ही रोड पे कुछ है, तो हमको और गाड़ी को अगर रोकना है तो उससे पहले हम थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सा हम सोचते हैं, ठीक है। और वो सोचने में जो हम लोग को टाइम लगता है ना उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये मान लिया जाए कि आपका कोई रोड सरफेस है, ठीक है, ये आपका कोई रोड सरफेस है। अब यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो है वो कोई व्हीकल लेके जा रहा है, कोई कार वगैरह कुछ भी यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, और ड्राइवर का ये जो आई लेवल का जो हाइट होना चाहिए, ड्राइवर के ये जो आई लेवल का जो हाइट होना चाहिए रोड सरफेस से, वो कितना होना चाहिए, तो 1.2 मीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो है ना वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपका मूविंग भी हो सकता है या फिर स्टेशनरी भी हो सकता है। स्टेशनरी का मतलब है कि रुका हुआ। तो ये जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है इसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हमको सामने सामने अगर दिख गया कि वहाँ पे कुछ है, तो हमको वहाँ पे थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा कि हमको रोकना है गाड़ी को या नहीं रोकना है, ठीक है। तो जो सोचते सोचते जितना गाड़ी डिस्टेंस आगे की ओर ट्रैवल कर जाता ना है उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है स्टॉपिंग गाड़ी को रोकने का, उसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं हम लैग डिस्टेंस और एक को बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा वो डिस्टेंस होता है जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितना दूर गाड़ी आगे जाता है वो हमारा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ब्रेक लगाने से पहले जितना हम टाइम लेते हैं सोचने में कि हमको गाड़ी को रोकना है या नहीं रोकना है, उतना देर में जो गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो तरह में क्लासिफाइड हो गया। एक तो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे लैग डिस्टेंस। यानी कि यहाँ तक हम सोचते सोचते यहाँ तक गाड़ी आ गया, ठीक है। और बाद का जो डिस्टेंस बचेगा इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। लैग डिस्टेंस हमारा वो डिस्टेंस है जितना देर हम सोचने में टाइम ले रहे हैं कि हमको गाड़ी को रोकना है या नहीं रोकना है। ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा वो डिस्टेंस है जब जितना देर ब्रेक लगाने के बाद जितना देर गाड़ी आगे गया, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर गया, उसको बोल रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिएगा कि लैग डिस्टेंस यहीं से हमको दो चीज कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेट करना है हमें लैग डिस्टेंस और एक कैलकुलेट करना है ब्रेकिंग डिस्टेंस, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एसएसडी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा लैग डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, लैग डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू आपने फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ा होगा, बचपन में ही आप लोग को रटाया गया होगा एक गाना कि डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अगर हमको कहीं पे भी निकालना है तो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और टाइम यहाँ पे कौन सा टाइम होगा, तो यहाँ पे आपका होगा रिएक्शन टाइम।
रिएक्शन टाइम कौन सा टाइम है, तो जितना टाइम हम सोचने में लगा रहे हैं कि हमको गाड़ी को रोकना है या नहीं रोकना है, तो ये आपका हो जाता है रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम जो है वो एसएसडी में लिया जाता है 2.5 सेकेंड, यानी कि कितना रिएक्शन टाइम, यानी कि ड्राइवर को सोचने में कितना टाइम लग रहा है, तो लगभग 2.5 सेकेंड लग रहा है। इसको भी लिख लीजिए कि रिएक्शन टाइम जो आपका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्शन टाइम एसएसडी के लिए लिया जाता है 2.5 सेकेंड, और ओएसडी यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में लिया जाता है 2 सेकेंड। ये किसके द्वारा ये रिएक्शन टाइम दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी जो भी रिकमेंडेशन दिया गया रहेगा वो अधिकतर हमारा आईआरसी के द्वारा ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया कि वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से वो जा रहा है और जितना टाइम हम लिए सोचने में कि गाड़ी को रोकना है या नहीं रोक रहे हैं, कि रिएक्शन टाइम, तो वेलोसिटी इंटू रिएक्शन टाइम आपका क्या हो गया, यही डिस्टेंस हो गया ना। लेकिन देखिए जो हमको डिस्टेंस निकालना होता है ना वो मीटर में कैलकुलेट करना होता है, और यहाँ पे गाड़ी का अगर आप वेलोसिटी देखिएगा तो हमेशा जो रहता है वो किलोमीटर में रहता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी का वेलोसिटी हमेशा किलोमीटर में रहता है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना होता है मीटर में। तो हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ऐसे समझ लीजिए कि देखिए किलोमीटर से अगर हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, और घंटा से हमको सेकेंड में चेंज करना है, तो 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने, हर एक मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड, यानी कि ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में हो गया, तो 0 से 0 को चीर दीजिए, 0 से 0 को चीर दीजिए, 5 यहाँ 5 बार में कट जाएगा या 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, ऊपर में बच गया 5 और नीचे में कितना 3 × 6 यानी कि 18, तो 5/18 आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं कि जहाँ पर भी किलोमीटर से मीटर में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और अगर जो हमको मीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, पलट देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हमको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, और जब हमको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, अब ये जो है यहाँ पे जो हमको है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको जितना ही वैल्यू दिया रहेगा ना न्यूमेरिकल में वो सारा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा। तो हम फॉर्मूला को इस ढंग से ड्राइव करेंगे ना कि हमको वहाँ पे कुछ चेंज उंज करने की जरूरत ना रहे, सीधे वैल्यू हम पुट करें और आंसर हमारा निकले। ठीक है, तो हम पहले ही क्या करते हैं कि जो यहाँ पे वेलोसिटी आपका है ना, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। आप ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। अब इसको 5/18 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 0.278। 5/18 को डेसिमल में चेंज करिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इतना से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 0.278 इंटू भी आपका वेलोसिटी हो जाएगा इंटू TR। ये जो आपका हुआ ना वो लैग डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया लैग डिस्टेंस। अब हमको निकालना है क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि लैग डिस्टेंस हमारा निकल चुका है कितना, तो 0.278 V इंटू TR। यहाँ पे भी को लिख लीजिए, V क्या है आपका, तो वेलोसिटी है किसमें, तो किलोमीटर पर आवर में, और TR क्या है आपका, तो रिएक्शन टाइम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा,
ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो बताइए तो कि यहाँ पे क्या होगा आपका, गाड़ी पहले से मोशन में है, और अगर मोशन में है तो गाड़ी के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो पहले से मूविंग कंडीशन में है, मोशन में गाड़ी है, और मोशन में उसके बाद हम अप्लाई किए ब्रेक, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो किस में चेंज हुआ, वर्क डन के बराबर होगा, यानी कि जितना वहां पे वर्क डन होगा ना उसके बराबर होगा। और गाड़ी जब भी अगर रुकेगा, जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी किसके कारण रुकता है, तो फ्रिक्शन के कारण रुकता है, ठीक है। रोड सरफेस और टायर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उसी कारण वहां पे ब्रेक लगता है तो टायर को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि वर्क डन तो होगा ही। काइनेटिक एनर्जी जो होगा किसके बराबर होगा, तो वर्क डन के बराबर ही होगा, लेकिन किसके कारण, तो जो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसके बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे यहाँ पे ये आपका लैग डिस्टेंस का कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस का कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv², ठीक है। अब वर्क डन इक्वल टू, तो वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिएगा हाफ mv² इक्वल टू फोर्स, तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है Rn, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को हम एल बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है ना, यही डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम एल बी मान लिए। हमको यहाँ से हमको यही एल बी का वैल्यू निकालना है, तो देखिए तो हाफ mv² इक्वल टू Rn, R किसके बराबर होता है, तो अब रिएक्शन लगता है तो R जो होता है ना वो वेट के इक्वल होता है। रिएक्शन आपको ऊपर की ओर लगता है और वेट नीचे की ओर लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना वो किसके बराबर आपको हो जाएगा, वेट के बराबर। और वेट इक्वल टू क्या जानते हैं, वेट इक्वल टू होता है mg इंटू म्यू इंटू एल बी। तो देखें तो यहाँ m से m को चीर दीजिए, दोनों तरफ m है तो m कट जाएगा, तो यहाँ से आपका एल बी इक्वल टू अगर आप लिखेगा तो एल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर में आपका है हाफ v² इंटू में, और देखिए यहाँ से आएगा ये जो g है आपका वो अगर इधर में आएगा तो नीचे में जाएगा g, यानी कि 1/g होगा और 1/μ भी होगा नीचे में, ठीक है। तो अगर इसको हम आराम से अगर लिखें तो इस तरह से लिखाएगा 1/2 इंटू v² इंटू g म्यू, यानी कि v²/2g म्यू, ठीक है। ये आपका होगा, सॉरी यहाँ पे कट गया नीचे में, देखिएगा यहाँ के बाद हम लिख देते हैं इतना आ गया है, वहाँ के बाद देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एल बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ऊपर में है v² डिवाइडेड बाय 2g म्यू, इतना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो v है वो v क्या चीज में है, तो v जो आपका है वो किलोमीटर पर आवर में है, और इस v को हमको चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो v को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम बताएंगे 0.278 से करते हैं मल्टीप्लाई, और v का स्क्वायर है तो पूरा का हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 होता है और g का वैल्यू होता है 9.81 इंटू म्यू, ठीक है। अब देखिए पूरा का जब कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपका आ जाएगा v²/254 म्यू, ये आपका आ गया एल बी बराबर। देखिए ये आपका आ गया था लैग डिस्टेंस, ठीक है।
ये आपका आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, SSD, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, तो लैग डिस्टेंस, कितना लैग डिस्टेंस आया, 0.278 भी इंटू TR, ठीक है, प्लस इसमें ऐड करेंगे क्या, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ऐड करेंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आया है, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 म्यू, ये आपका आ गया ओरिजिनल फॉर्मूला, जो SSD का जो फॉर्मूला होगा वो। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि V किस में है, V इन किलोमीटर पर आवर में ही हमको पुट करना है, क्योंकि इसको हम इस तरह से बना दिए हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू डाल के यहाँ SSD जो निकलेगा ना, वो किस में आपका निकलेगा, तो SSD आपका निकलेगा मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला के समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा। एक और आप लोग इसको देख लीजिए और फिर इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद जो आगे का चीज़ है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग को इसमें इतना पढ़ लेना है ना कि कहीं पे भी आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इतना तो ये सब बच्चा वाला चीज़ हो गया, इतना सब तो, इतना तक तो सब कोई हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन हमको इतना तक पढ़ाना है कि आपको कहीं पे अगर जाइए आप तो कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अब बहुत चीज़ इसमें और बताना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताएंगे हम। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, आपने इसको देख लिया होगा। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा SSD का पूरा फॉर्मूला आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इसमें एक टर्म आया है म्यू। ये म्यू क्या होता है, तो म्यू आपका होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है आपका म्यू। अब म्यू का वैल्यू हमको कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा म्यू का वैल्यू ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो म्यू का जो वैल्यू है आपका, म्यू का वैल्यू हम 0.4 भी लेते हैं और 0.35 भी लेते हैं। अब ये कब लेते हैं, तो देखिएगा एक लेंगे जब स्पीड जो आपका होगा वो 20 टू लगभग 60 किलोमीटर के बीच में अगर रहेगा ना, तो हम सॉरी स्पीड अगर कम रहेगा तो 0.4 लेंगे ना, वह स्पीड ज़्यादा, जब स्पीड कम रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो देखिएगा तो इतना लेंगे, और अगर जो आपका स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर एंड एबव रहेगा तो आपका 0.35 हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब म्यू का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0.35 से 0.40 लिख लीजिए, 40 के बीच में आपका म्यू का वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे जो ब्रेक डिस्टेंस निकाले हैं ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में ये भी दे देगा यहाँ पे जो ब्रेक इफिशियंसी है, ठीक है। ब्रेक इफिशियंसी क्या होता है, तो ब्रेक इफिशियंसी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कहीं पे ब्रेक लगाएं और तुरंत ही वो लग गया तो ब्रेक मतलब अच्छा एकदम परफेक्ट है, लेकिन कहीं पे ब्रेक लगा दिया गाड़ी रुकवे नहीं कि आगे चल जा रहा है, तो बोले कि ब्रेक एफिशिएंसी वहाँ क्या है कि आपका 100% नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक एफिशिएंसी कहीं पे क्वेश्चन मेंशन कर दें कि ब्रेक एफिशिएंसी आपका 80% है, 60% है, सेमेस्टर के एग्जाम में बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी एग्जाम में बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो अगर ब्रेक एफिशिएंसी अगर मेंशन कर देना तो जो ब्रेक एफिशिएंसी जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उस ब्रेक एफिशिएंसी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के साथ, यानी कि म्यू के साथ, ठीक है। देखिए तो अगर ब्रेक एफिशिएंसी यहाँ पे लिखते हैं यहाँ कि इफ ब्रेक एफिशिएंसी इज नॉट 100%, अगर ब्रेक एफिशिएंसी यहाँ पे लिखते हैं व्हेन ब्रेक एफिशिएंसी इज गिवन then mu means
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मल्टीप्लाई बाय ब्रेक एफिशिएंसी, और ब्रेक एफिशिएंसी को हम लोग NB से लिखते हैं। ठीक है, ये NB क्या है आपका, तो ब्रेक एफिशिएंसी है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम ब्रेक एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे म्यू के साथ, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा SSD इक्वल टू 0.278 VTR प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 म्यू मीटर। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको इसका डाटा देखेंगे, अगर देखिएगा, अगर मान लिया कि ब्रेक एफिशिएंसी दिया हुआ है कि ब्रेक एफिशिएंसी आपका 80% है। ठीक है, ब्रेक एफिशिएंसी कितना है, 80% है, तो 80 को हम 80% 80 नहीं पुट कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है उसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे और 0.80 पुट करेंगे। ठीक है, और 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके वैल्यू के साथ, म्यू के साथ, और म्यू का वैल्यू किसके किसके बीच में होता है, तो अभी आपको बताएं कि म्यू का वैल्यू 0.35 से लेकर के 0.40 के बीच में होता है म्यू का वैल्यू। ठीक है, तो जितना म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन रहेगा तो हम इतना के बीच में लेंगे, और किसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो जितना वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा ना कार व्हीकल का, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर 100 से एवं वेलोसिटी रहेगा तो हम 0.35 ले लेंगे, अगर 100 से कम रहेगा 60-70 रहेगा तो हम 0.4 ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई कन्फ्यूजन अगर होगा किसी भी टर्म में अगर हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख करके रिप्लाई दे दूंगा या फिर आपको वीडियो में ही बता दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कब, जब आपका ब्रेक एफिशिएंसी गिवन रहेगा। और आपका एक चीज और यहाँ पे हो जाता है कि जब आपका ग्रेडियंट गिवन रहेगा। ग्रेडियंट क्या होता है ये हम आप लोग को समझा चुके हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है ना, वही आपका ग्रेडियंट होता है। अब ग्रेडियंट आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पे ये कोई आपका सरफेस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपका चढ़ान है, तो चढ़ान है तो हम बोलेंगे ग्रेडियंट आपका प्लस में है, और ग्रेडियंट को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर किया जाता है, या फिर आप रेशियो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट प्लस में है, अगर ढलान रहेगा, ठीक है, अगर देखिए चढ़ान रहा तो प्लस ग्रेडियंट है, अगर ढलान रहेगा तो माइनस ग्रेडियंट है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, यानी ग्रेडियंट इसको इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो अगर ग्रेडियंट मेंशन रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कंडीशन आ जाए नॉर्मल कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आपका रोड जो है वो फ्लैट है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां पे रोड आपका फ्लैट नहीं है तो अगर ढलान रहेगा वहां पे अगर ब्रेक लगाइएगा तो ब्रेक का एफिशिएंसी आपका 100% रहेगा, फिर भी क्या होगा ना कि वो गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अगर ढलान रहेगा तो। ठीक है, तो ये तो ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो बिल्कुल डिपेंड करता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा और करते हैं चेंज क्या करते हैं कि जो यहाँ पे ये दिख रहा ना है म्यू, ठीक है, और म्यू में हम लोग अगर ब्रेक एफिशिएंसी दिया हुआ है तो NB से मल्टीप्लाई करते हैं। NB क्या है आपका, तो ब्रेक एफिशिएंसी है, और ग्रेडियंट अगर आपका दिया हुआ रहे तो हम इसी में प्लस माइनस ग्रेडियंट को करते हैं। ठीक है ना, म्यू के साथ। ये जो आपका फॉर्मूला बन गया ना, ओरिजिनल फॉर्मूला बन गया। अगर ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से ग्रेडियंट को हटा दीजिए। ब्रेक एफिशिएंसी अगर नहीं दिया हुआ है तो ब्रेक एफिशिएंसी हम 100% एज्यूम करते हैं, और 100% का मतलब क्या होगा, 100% है, परसेंट को डेसिमल में बदलेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उसको 1 ले लीजिए, और जो है वो आपका यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को अगर यहाँ से ब्रेक एफिशिएंसी और ग्रेडियंट को हटा देते हैं तो आपका ये नॉर्मल फॉर्मूला बन जाता है, और आपका ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, इसको आप कहीं पर ले जाकर हटा के सटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ टेबल, वो टेबल आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपका डिजाइन स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और SSD दिया हुआ है मीटर में। तो ये जो है ना कुछ रिकमेंडेशन है कि अगर जो स्पीड इतना रहेगा ना तो वहाँ पर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इतना प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अगर 20 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो वहाँ पर कितना प्रोवाइड होगा, तो वहाँ पर आपका 20 मीटर जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका स्पीड अगर 25 है, 25 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है 25 मीटर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, अगर आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर डिजाइन स्पीड रोड का, तो वहाँ पे आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो 80 मीटर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे टेबल में देख रहे होंगे।
और ये सारा चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन करके वो एक नोट बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। और टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, तो अतिकाय इंजीनियरिंग जो आपका यूट्यूब का चैनल नेम है वहीं पे आपका टेलीग्राम पे सर्च करके और वहाँ पे ज्वाइन होकर के वहाँ पे नोट अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी ग्रुप में अच्छा अच्छा मटेरियल जो भी आपका बुक का PDF होगा, जो भी कंपैरेटिव बुक का या फिर आपके सेमेस्टर का बुक का PDF होगा वो उसमें डाला जाएगा। और कहीं से अच्छा अगर नोट मिलेगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। जो मतलब कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल रहेगा उस ग्रुप में प्रोवाइड होते रहेगा। और साथ ही साथ जॉब अपडेट भी जो होता है वहाँ पे प्रोवाइड होते रहेगा। तो ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। अब देखिए, और जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये टोटल थ्योरी आपका खत्म होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। अब ये खत्म होता है तो इसको जाहिर सी बात है कि इसके बाद क्या आएगा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं।